हाय स्टूडेंट्स, I'm दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्री है जो कि फिगर में हम लोगों ने ए बी से शो किया है और स्टॉर्म की वजह से ट्री ब्रेक हो जाता है। तो मान लेते हैं पॉइंट सी से ये ब्रेक हो जाता है। तब ए सी क्या होगा, ब्रोकन पार्ट होगा और यही ब्रोकन पार्ट बैंड होके क्या बन जाता है, सी डी बन जाता है और तब जमीन के साथ में ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फिर उसके बाद में बोला गया है कि बैंड होने के बाद में जो ट्री का टॉप है, जिस पॉइंट पर ज़मीन को टच करता है, वो पॉइंट ट्री के फुट से 8 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ट्री की हाइट फाइंड करो। मीन्स हम लोगों को ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। अब जब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ए सी की लेंथ निकालें, बी सी की लेंथ निकालें और दोनों लेंथ्स को प्लस कर दें तो क्या निकल आएगा, ए बी की लेंथ। और ए बी की लेंथ का मतलब हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि ए सी क्या है, ब्रोकन पार्ट है और यही पार्ट बैंड होके क्या बना है, सी डी बना है। इसका मतलब ए सी और सी डी दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट ए बी बी द ट्री एंड इट ब्रेक्स एट पॉइंट सी। देन क्योंकि ए बी क्या है, ट्री है और सी से ब्रेक होता है, तब कह सकते हैं कि ए सी सी डी के इक्वल होगा। पॉइंट मेंशन कर देते हैं। सो ए सी इक्वल टू सी डी। अब आ जाते हैं हम लोग इस ट्राइंगल पर। क्योंकि ये क्या है, एक ट्री है जो कि ज़मीन पे खड़ा है। ज़मीन पे खड़ा है तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। अब ये क्या बन गया, अपने आप में एक राइट ट्राइंगल बन गया, जिसमें हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल से जुड़ी हुई जो साइड होगी वो क्या होगी, बेस। इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। हम लोगों को हाइट निकालनी है, ठीक। और उसके लिए हम लोगों को ए सी चाहिए। अब क्योंकि ए सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो इस ट्राइंगल का हम लोग यूज़ करें और क्या निकालें, सी डी निकालें। साथ में क्या निकालें, बी सी की लेंथ निकालें। और जब ये दोनों लेंथ्स निकल आएंगी तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और ट्री की हाइट निकल आएगी। करेक्ट। सो इस ट्राइंगल का यूज़ कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। सो कौन सा राइट ट्राइंगल, सो इन राइट ट्राइंगल सी बी डी। अब सी बी टी ट्राइंगल में हम लोग पहले ना बी सी निकाल रहे हैं और बी सी अपने आप में क्या है, परपेंडिकुलर। जबकि गिवन में क्या है हम लोगों के पास में, बेस। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आता है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो, यस, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लगा देते हैं टेन यहाँ पर। तो एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। सो टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इस केस में कितना है, बी सी। और बेस क्या है, बी डी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, पुट कर देते हैं। सो दिस इक्वल टू बी सी तो हम लोगों को फाइंड करना है और बी डी की लेंथ हम लोगों को दे रखी है कितना, 8। सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं। तब इसको लिख सकते हैं 8/√3 इक्वल टू बी सी, या फिर बी सी को इधर ले आइए और इसको इधर। सो इसको लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू 8/√3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मीन्स √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 से डिवाइड। तब इसको लिख सकते हैं 8√3 अपॉन √3 इंटू √3। तब ये बन गया 8√3 अपॉन 3। और ये हम लोगों ने निकाली किसकी लेंथ, बी सी की लेंथ। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको। अब हम लोगों को ये साइड फाइंड करनी है जो कि अपने आप में हाइपोटेन्यूस है। जबकि गिवन साइड में क्या है, बेस। तो क्या लगाया जा सकता है, कॉस लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। सो अगेन इन राइट ट्राइंगल विच वन, सी बी डी। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कॉस 30 डिग्री। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस का मतलब बी डी और हाइपोटेन्यूस इस केस में क्या है, सी डी। अब देखो cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। पुट कर देते हैं। बी डी हम लोगों को पता है कितना है, 8/CD फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3CD इक्वल टू 8×2 = 16, या फिर सी डी इक्वल टू 16/√3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो 16/√3 है ही, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड।
तब ये क्या हो गया 16√3, और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये निकाली हम लोगों ने लेंथ किसकी, सी डी की लेंथ, जो कि कितनी है 16√3/3। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब निकालना क्या है हम लोगों को, फाइनली इस ट्री की लेंथ निकालनी है, ए बी ना। सो नाउ ए बी इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी, और ए सी में प्लस कर दें किसको, बी सी को, ठीक। बट ए सी ऑलरेडी किसके इक्वल है, ए सी तो इक्वल है किसके, सी डी के, तो ए सी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, सी डी, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया सी डी, प्लस ये क्या है, बी सी। अब देखो सी डी की लेंथ तो हम लोगों के पास में है ना, इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देते हैं। सो 16√3/3 प्लस बी सी की लेंथ हम लोगों के पास में है ना, इक्वेशन नंबर 1 से कितना है, 8√3/3। अब हम लोग देख रहे हैं दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही होगा, और ऐसे केस में न्यूमरेटर्स एज इट इज़ प्लस हो जाते हैं। सो 16√3 प्लस 8√3, और 16√3 प्लस 8√3 कितना हो गया, ये हो गया 24√3/3। इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो कैंसिल करके कितना आ जाता है, 8√3 मीटर, और यही हम लोगों का आंसर है, मीन्स यही हाइट है किसकी, ट्री की। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।